एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 2 मार्च 2025 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आज के दिन आपको क्या जानने की ज़रूरत है। लेट्स सी कि क्या डिवाइन गाइडेंस आता है 2 मार्च। लेट्स सी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन हायर गुड्स। थैंक यू सो मच। All right. So we have Princess number 1. We have Wings number 8. And we have Villain number 38. Beautiful card. और bottom में है the Star number 5. All right Aquarius, this is beautiful. बहुत सुंदर कार्ड्स यहाँ पे हैं, मतलब मेरे सारे फेवरेट कार्ड्स यहाँ पे हैं आपके लिए। कमाल है। सो बहुत सिग्निफिकेंट डे दिखता है मुझे आज का एक्वेरियस आपके लिए। यहाँ पे 111 की ऊर्जा है, अगर आप देखेंगे तो 38 और नंबर 1, 11 और 1, तो 111 बनता है ये। तो क्लियरली आपको 111, 1111 बहुत सिग्निफिकेंटली देखने को मिल रहा होगा इन दिनों। तो ये मैसेज आपके लिए होगा। एंड क्योंकि 111 की ऊर्जा है तो फिर से रिपीट करूंगी कि कुछ खास सिचुएशंस बन रही हैं, या आज का दिन बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, या आने वाले 1-2 दिन आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। जो नंबर मैं यहाँ चैनल कर पा रही हूँ दैट इज़ नंबर 4। नंबर 4 की ऊर्जा है यहाँ पे। 2 मार्च की बात कर रही हूँ मैं। नंबर 2 की ऊर्जा है यहाँ पे। नंबर 25 से नंबर 7 की ऊर्जा है। और मैं आपको कहूँगी कि आज का दिन बहुत ख़ास है। मैंने जब पहले बोला तब मेरे इंस्टिंक्ट ने मुझे बोला, लेकिन अब जब मैं चैनल कर पा रही हूँ, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप देखें कि आज जो है 2 + 3 से 5 नंबर बनता है, और 2025 जो है उसमें भी 2 और 5 का ही रोल जो है वो बन रहा है। तो 25 और 25 से 77 की ऊर्जा है। 77 आप सब जानते हो मैजिकल नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है। तो कुछ खास है आज के दिन में, ठीक है। डेफिनेटली खास है। कुछ खास चीज़ें होंगी, कुछ खास लोग आपकी तरफ आ सकते हैं, कुछ नए आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। आज का दिन बहुत पॉजिटिव है। और यस ऑफ कोर्स रमज़ान शुरू हुआ है तो आप सभी को मुबारक भी हो। बट मुझे लगता है यहाँ पे कुछ खास एनर्जीज़ हैं जो काम कर रही हैं। हायर वाइब्रेशन है एनर्जीज़ का, बिल्कुल है। स्टार भी है, मून भी है, विंग्स भी है, प्रिंसेस भी है। क्या चाहिए? एंजेलिक प्रोटेक्शन है जैसे सब जगह, ठीक है। यूनिवर्स भी काम कर रहा है और आपको कह रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी डेस्टिनी में बहुत अच्छा है। तो कुछ बहुत बेहतरीन दिन होगा आप में से काफ़ी लोगों के लिए आज का। मुझे बताइएगा कि कैसे खास रहा आज का दिन। 2 मार्च यस, खास तो है ये दिन। पता नहीं, मतलब मेरे लिए कुछ खास नहीं है लिटरली, लेकिन यहाँ पे फील आ रहा है कि कुछ खास है। और यहाँ पे जो नंबर दिख रहे हैं उसकी बात करूँ तो 111 मैंने आपको पहले भी बताया। 11 से 2 नंबर सिग्निफिकेंट है, मैंने आपको बता दिया। 5 और 8 नंबर सिग्निफिकेंट है। अब कलर ऑफ द डे की बात करूँ तो मुझे लगता है ग्रीन कलर। वो चाहे आप पैरेट ग्रीन ले लें, चाहे आप ये ग्रीन ले लें, जो भी ग्रीन पत्तियों का कलर दिख रहा है आपको, ठीक है। बट ग्रीन कलर है सिग्निफिकेंटली, ठीक है। मैं आपको बताऊं कौन सा ग्रीन, ये कार्ड्स मेरे पास रखे थे और मुझे दिख रहा था, ये ग्रीन बैकग्राउंड वाला ग्रीन, ये बहुत सिग्निफिकेंट शेड है। ये ग्रीन ना मुझे हर जगह ये ग्रीन दिख रहा है, सी, ठीक है। सो ये कलर आप सिग्निफिकेंटली पहने, और ये ग्रीन कलर हार्ट चक्रा का कलर है। मे बी इमोशनली कुछ सिग्निफिकेंट हो आज, दिल के मामलों में कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। मैसेज क्या है एक्वेरियस? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये 111 की ऊर्जा आपको दिखाऊंगी। प्रिंसेस एंड विलेन,
ठीक है। एक तरफ प्रिंसेस आपको हीरोइन की वाइब्स देगा, हीरो भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि प्रिंसेस है और एक विलन है। एक हीरोइन है, एक विलन है। विलन क्या कर रहा है? विलन काम को खराब कर रहा है। हीरोइन क्या कर रही है? हीरोइन किसी तरीके से अपनी कहानी को फुलफिल करने में लगी हुई है। विलन और हीरो या हीरोइन दोनों की कहानी में इंपॉर्टेंस हम सबको पता है। अगर विलन नहीं है तो हीरो और हीरोइन नहीं लगेंगे। अगर हीरो और हीरोइन नहीं है तो विलन बिगाड़ेगा किसका क्या। यूनिवर्स आपको ये लॉजिक समझाना चाह रहा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स में उलझ रहे हो और आपको लग रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया मेरी लाइफ में, या मेरी लाइफ में मुझे एक ख़राब व्यक्ति मिल गया, या मेरी लाइफ में ये फेज़ बहुत ख़राब आया, या मेरी लाइफ में अब सब कुछ ख़त्म हो गया तो अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, ऐसी कोई भी जिद्दोजहद दिमाग में चल रही है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि लाइफ किसी की भी एकदम स्मूथ नहीं होती। जैसे हम मूवीज़ देखते हैं और एक कहानी सुनते हैं और उस कहानी में हमको जो चार्म आता है, जो कहानी का असली मज़ा आता है, वो तभी आता है कि हीरो के साथ या हीरोइन के साथ प्रॉब्लम हो गई, तो हम कहते हैं अच्छा ऐसा हो गया फिर, तो हमारा एक एक्साइटमेंट बढ़ता है उस कहानी के लिए कि फिर उस हीरो हीरोइन ने क्या किया, बिकॉज जो उन्होंने उस नेगेटिव सिचुएशन में किया वही उनको हीरो और हीरोइन बना रहा है। जो एक व्यक्ति गलत कर रहा है वो एक्शन, वो कैरेक्टर की डिमांड ही उसको विलन बना रही है। हो सकता है वो व्यक्ति रियल लाइफ में बहुत अच्छा हो, लेकिन जब हम कहानी में सुन रहे हैं कि उसने कुछ गलतियां की तो हमें लग रहा है तो विलन है ना। रावण के पास बहुत कुछ ज्ञान था, लेकिन रावण ने सीता जी का अपहरण किया, जैसे हम ये सुनते हैं वो विलन हो जाता है। तो वही चीज़ है कि आपका एक्ट आपको सही और गलत बना रहा है, आपका एक्शन आपको हीरो हीरोइन और विलन बना रहा है। क्योंकि आप सब एक्वेरियस मुझे सुन रहे हो, आप यहाँ गाइडेंस लेने आए हो, तो मैं आपको विलन तो बोल नहीं सकती, तो मैं आपको कहूँगी कि आप हीरो हीरोइन हो आपकी कहानी के। तो हीरो हीरोइन के पास अगर कोई ऑब्स्टिकल आया, हीरो हीरोइन की कहानी में कोई प्रॉब्लम्स आई, तो उसी से वो हीरो और हीरोइन बने, वही आपकी एक्चुअल ग्रोथ है। ये चीज़ आपको यूनिवर्स समझाना चाहते हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसे तुम डील नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो हीरो हो, तुम तो हीरोइन हो, तो तुम्हारे लिए तो पहले से ही सीन तय है कि तुम विलन को मारोगे। तुम ये सोच रहे हो कि विलन मेरी लाइफ में आया ही क्यों, ये तुम सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हो, क्योंकि उस विलन के आने से ही तुम हीरो हुए, तुम हीरोइन हुए, पहली चीज। दूसरी चीज कि विलन ने हमें जो नुकसान पहुंचाया, या रावण जो है वो सीता जी को उठा के ले गया तो वो विलन है, लेकिन अब सीता जी तो गई रावण के राज्य में, तो अब क्या, अब तो कहानी खत्म हो गई। तो भाई तुम हीरो हीरोइन किस बात के हो, तुम अपनी कहानी को वापस से सही ट्रैक पे नहीं ला सकते, तो तुम काहे के हीरो हीरोइन। तो यूनिवर्स आपको दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहां से शुरुआत ना की जा सके, जहां पे फाइट ना की जा सके, जहां से तुम जीत नहीं सकते, जहां से तुम कहानी को स्टार्ट नहीं कर सकते। ये समझना तुम्हें है कि तुम उस कहानी को रिस्टार्ट कैसे करते हो। ठीक है, यहाँ पे एक और मैसेज आपके लिए आ रहा है, वो है विंग्स। विंग्स का कार्ड जो है वो जनरल मैसेज मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में मुझे विंग्स का कार्ड जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग हैं जो आपके एक्शंस को जज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम राम सीता की बात कर रहे हैं, तो राम सीता जी के लिए कई लोग, जब मैं भी छोटी थी बचपन में, तब मैंने भी इस तरह की सुना था कि राम जी ने तो सीता जी को जंगल में छोड़ दिया था। ठीक है, हम राम 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 करते हैं इतना ज्यादा, लेकिन राम ने तो कोई भी अच्छा नहीं किया, उन्होंने तो अपनी बीवी को छोड़ दिया था। ये एक परसेप्शन हो गया, एक कहानी को लेकर के एक मिथ हो गया। फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये तो वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं, ये तो गलत है, ये तो झूठ बोला गया है ना, उनकी इमेज सुधारने के लिए। लेकिन एक्चुअली में उन्हें इमेज सुधारने की कोई जरूरत नहीं थी। राम ने सीता जी को वनवास दिया। ठीक है, वनवास दिया मतलब जंगल में छोड़ा बेसिकली। रीजन क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दुनिया उनकी वाइफ पे कोई भी क्वेश्चन मार्क उठाए, कोई भी उंगली उठाए, और उन्होंने सारी चीजें अपनी तरफ ले ली। लड़ाई उनकी रही, वनवास उनका रहा,
सब कुछ उनका रहा। आज हम जो है राम को ये कह देते हैं कि राम ने सीता जी को छोड़ दिया था। सीता जी बहुत अच्छी थी, सीता जी ने तो अपने हस्बैंड के लिए जो है वनवास भी ले लिया, लेकिन फिर भी उनको छोड़ दिया। उन्होंने अपनी बीवी की तरफ कोई उंगली नहीं उठने दी। ये भी एक हीरो ही कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? ये भी एक हीरो ही कर सकता है। तो लोग आपको बहुत तरीके से जज करेंगे, लेकिन आपको पता है दैट आप हीरो या हीरोइन हो, और आपको कोई भी ऐसा एक्शन नहीं करना जो विलन करता हो। आपको हमेशा एक कहानी नई स्टार्ट करनी है। आपको हमेशा अपने लोगों को, अपने लव वंस को सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। कोई भी वो इंसान जो अपने बारे में सोच रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहा है और बाकी कोई उसके लिए मैटर नहीं कर रहा, वो हीरो नहीं हो सकता। तो यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि दुनिया आपको कितना भी क्रिटिसाइज करे और दुनिया आपको कितना भी अप्रिशिएट करे, अपनी ईमानदारी, अपना ईमान अपने साथ रखना कि कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी जो आपको आपकी नजरों में विलन बना दे। दूसरों की नजरों में हीरो हीरोइन नहीं बनना, अपनी नजरों में हीरो हीरोइन बनना है। सेल्फिश एक्ट करना आपको हीरो हीरोइन नहीं बनाएगा। तो पहला मैसेज जो है वो इन तीनों कार्ड से, मतलब वो पहला, दूसरा, तीसरा जो भी आप माने, यही है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप हीरो, हीरोइन, प्रिंसेस हो। आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है अपने लिए काम में लेने के लिए या अपने काम बनवाने के लिए। दूसरी चीज़, अगर ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं या आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो आपको बोल्ड करने के लिए आ रहे हैं, वो आपको ग्रो करने के लिए आ रहे हैं, वो आपकी डेस्टिनी को शेप करने के लिए आ रहे हैं। तो उनको यही मानो कि ये मेरी लाइफ के विलेन है और मुझे इसमें बेहतर जो है एक्ट करना है ताकि मैं हीरो और हीरोइन बनूं। तीसरी चीज़, लोग कुछ भी कहेंगे, इसलिए लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी कि वो मुझे कैसा देख रहे हैं, उनकी नज़रों में मैं हीरो हूँ या नहीं, उनकी नज़रों में मैं हीरोइन हूँ या नहीं। खुद को आंसर करना है, खुद के लिए अपना ईमान धर्म रखना है कि मैं हीरो या हीरोइन हूँ, क्योंकि मैं अपने सारे लोगों को प्रोटेक्ट करके चल रहा हूँ, मैं अपने लिए कोई एक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। लास्ट मैसेज, स्टार, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। तो मैनिफेस्ट करें एक्वेरियस। 3-3 पोर्टल भी ओपन होने वाला है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उनसे मांगे चीज़ें, वो आपको देने को रेडी है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, आज का दिन आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा ना, तो प्लीज़ आधा घंटा निकालना और मैनिफेस्ट करना। और मैनिफेस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 10 से 20 बार डीप ब्रीदिंग करनी है। अपनी सांस पे अपना ध्यान लेके जाना है कि आपको आती हुई और जाती हुई सांसें आपकी महसूस हो। इस दुनिया से कट जाना और सिर्फ अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान रखना। और मन ही मन जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो उसे विजुअलाइज करना, उसको देखना, उसको होते हुए देखना, उसमें अपने एक्शन देखना, उसमें अपने एक होता है ना इमोशंस देखना कि आप उस लम्हे को जी रहे हो तो आप कहाँ हो। बस ये करना, आधा घंटा काफ़ी। ठीक है। विंग्स का मैसेज जो है, एक सिग्निफिकेंट मैसेज और है कि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कहीं खड़े हो या कहीं स्टक हो और आपको लग रहा है कि मुझे ये काम करने हैं, मुझे ये बिजनेस करना है, लेकिन एक बार परिस्थितियाँ सही हो जाएं तो मैं करूँगा, या मुझे ये बात करनी है लेकिन थोड़ा सा मेरी तरफ सिचुएशन अच्छी हो जाए तो मैं करूँगा। ये जो सिचुएशन, परिस्थितियाँ, लोगों का आप बहाना दे रहे हो, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ये सब मैटर नहीं करता। जो लोग उड़ना चाहते हैं ना, वो बिना विंग्स के भी उड़ते हैं, और जो विंग्स का वेट करते रहते हैं वो कभी नहीं उड़ते, बिकॉज उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता खुद पे। तो जीत हमेशा कॉन्फिडेंस दिलाता है। कोई चीज़ या कोई आपको, जैसे कहते हैं ना, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपको जीत नहीं दिखा रहा, आपका इनर सेल्फ आपको जीत दिलाता है। बाहरी चीज़ें जो आप देख रहे हो वो तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है कि ठीक है इसका सपोर्ट दिख रहा है तो है, एक्चुअली में सपोर्ट इनर सेल्फ का होता है। तो कहीं मान लो जंग पे जाना हो, ठीक है, तो 4 लोग आपको कह रहे चल चल मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, डेफिनेटली आपको वो सपोर्ट दिख रहा है, अरे 4 लोग जा रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन जब तक आपका इनर सेल्फ नहीं कहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ मैं जा रहा हूँ जंग पे, यार होगा जो देखा जाएगा, तब तक वो 4 लोग कुछ नहीं कर सकते। तो मेन चीज जो है वो आपके अंदर से आ रही है। विंग का कार्ड आपको यही कह रहा है कि जिन विंग्स को आप सोच रहे हो कि मुझे उड़ने के लिए ये चाहिए, जिन लोगों को आप सोच रहे हो कि ये मेरी लाइफ में आएंगे तो मेरी लाइफ अच्छी होगी, जिस सिचुएशन को आप सोच रहे हो कि ये सिचुएशन आएगी तो मैं ये काम करूँगा, वो एक्चुअली में वैसे नहीं है।
आपको पहले काम करना होगा, वो सिचुएशंस अपने आप आएंगी। आप पहले आगे बढ़ो, लोग अपने आप आ जाएंगे और चीज़ें वैसे ही होती जाएंगी। ठीक है, सो ये मैसेजेस मुझे एक्वेरियस यहाँ पे आपके लिए मिलते हैं। लेट्स सी कि आपका कर्मा मैसेज क्या है आज का 2 मार्च 2025 का कर्मा मैसेज एक्वेरियस। वी हैव प्लांटिंग ट्रीज, तो बिल्कुल मैंने अभी ट्रीज पे हाथ रख के आपको कलर भी बताया था। तो ग्रीन कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। गार्डनिंग कीजिए, नए पौधे लगाइए अपने घर में। वैसे भी समय भी अच्छा है पौधों की प्लांटिंग के लिए। तो ये आपके कर्मा को, आपके हार्ट चक्र को ओपन करेगा एक्वेरियस, और ये आपके लिए अच्छा है डेफिनेटली। फाइन, सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।